आज से हम अपना एक सीरीज ऑफ लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो कि रिवीजन का कह रहे थे और दूसरे वो बच्चे जिन्होंने अपनी क्लासेस मिस कर दी थी या किसी भी वजह से वो ले नहीं सके थे क्लास या उनको समझ नहीं लगी वहाँ। तो देखो, सब बच्चों ने बहुत खास तौर पे ध्यान से ये लेक्चर लेना है, क्योंकि आपकी जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो इसी टॉपिक्स पे बेस्ड है। जिस बच्चे को नॉमेनक्लेचर समझ में आ जाते हैं, यूजुअली उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई मुश्किल नहीं है। हमें शुरू से ही बताया जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, बट इतना मुश्किल नहीं है उन बच्चों के लिए जो इन चीज़ों को समझ लेते हैं। तो अगर कोई बच्चा रट्टे लगाता है तो उनको मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे रट्टे नहीं चलेंगे, हर चीज़ को समझ के पढ़ना है। अगर आप लोग समझ के पढ़ोगे तो लिटरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को बायो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें सबसे आसान लगने वाली है। इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा सब अपने पास रजिस्टर्स प्रॉपर मेंटेन करें और जो जो मैं लिख पाऊँगा वो अपने पास नोट करते जाएं। कॉपी पेन लेके बैठे अपने साथ, और इसके बाद आप लोगों को किसी नोट्स किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अगर जो मैं यहाँ बातें बताऊँगा वो आप अपने पास नोट करते जाओ। तो स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर से। नॉमेनक्लेचर 3 टाइप का होता है। सबसे पहला ट्रिवियल सिस्टम होता है, दूसरा हमारे पास IUPAC सिस्टम होता है और एक कॉमन नेमिंग होती है। एक होता है ट्रिवियल, दूसरा होता है IUPAC और तीसरा होता है कॉमन नेमिंग। हमें ज़्यादा फोकस करना है IUPAC पे, इस पे। IUPAC क्या होता है? IUPAC stands for International Unit और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हमें अपना जो नॉमेनक्लेचर है वो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ना है। कॉमन नेमिंग हम थोड़ी बहुत देखेंगे। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसका कॉमन नाम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्जाम्स में वो यूजुअली पूछते हैं कॉमन नेम क्या होता है, उसका आप लोगों ने स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना होता है। बाकी ये हमें नहीं पढ़ना है। ट्रिवियल नेमिंग IUPAC पे हमें मेन फोकस करना है। अब जो आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर है, इट इज बेस्ड अपॉन 2 थिंग्स। आप लोगों को सिर्फ ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। वो 2 चीज़ें हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। अब देखो, नॉमेनक्लेचर हम जितना भी आगे करेंगे उसमें हर नाम जो हम लिख रहे होंगे, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा मीथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, फिर इथीन, इथाइन, प्रोटीन, प्रोपाइन। अब ये सब किस तरह से हम नाम दे रहे होते हैं, फिर आप लोगों ने बहुत मुश्किल मुश्किल नाम भी सुनोगे, 3 4 डाइमिथाइल, 5 इथाइल पेंटानॉल, बने इस तरह के आप लोगों ने नाम सुनोगे। अब हम किस तरह से देते हैं उसके लिए जो सबसे बेसिक चीज़ आपको बतानी चाहिए वो है प्रीफिक्स और सफिक्स। नाउ व्हाट इज प्रीफिक्स? प्रीफिक्स होता है किसी भी नाम का पहला वाला पार्ट, सफिक्स होता है नाम का बाद वाला पार्ट। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक कॉमन कंपाउंड है मीथेन, अब इसमें इस नाम का पहला वाला पार्ट है मीथ और दूसरा वाला पार्ट है एन। तो प्रीफिक्स नाम के पहले वाले पार्ट को कहते हैं और सफिक्स दूसरे वाले पार्ट को कहते हैं। अब प्रीफिक्स, ये जो मीथ लिखा है इसका एक अलग मतलब है और जो एन लिखा हुआ है इसका अपना अलग मतलब है। हमें इन मतलब को समझना है। यहाँ पे कोई भी चीज़ रटने की नहीं है, यहाँ पे सारा समझने का है। तो इसको अब समझना शुरू करते हैं। IUPAC नेमिंग में दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैंने बताई जो आप लोगों को समझनी है वो है प्रीफिक्स और सफिक्स। देखो, प्रीफिक्स होता है नाम का पहला पार्ट जैसा कि मैंने बताया था, और सफिक्स होता है नाम का एंड वाला पार्ट। अब प्रीफिक्स क्या चीज़ हमें शो करता है? किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जब हम नाम लिखते हैं तो उसमें जो प्रीफिक्स होता है नाम का पहला वाला हिस्सा, वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है ये हमें पता होनी चाहिए। प्रीफिक्स रिप्रेजेंट्स number of carbon atoms,
प्रीफिक्स हमें शो करता है कि कार्बन एटम्स उस स्ट्रक्चर में कितने हैं। फॉर एग्जांपल एक कार्बन एटम है तो उसका क्या नाम होगा, क्या प्रीफिक्स होगा नाम के हिस्से का, जो पहला वाला पार्ट है वो क्या होगा। इसी तरह अगर 2 कार्बन है तो उसके लिए हम क्या पहला हिस्सा यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे। अगर 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन है तो नंबर ऑफ कार्बन्स को रिप्रेजेंट करता है प्रीफिक्स। फॉर एग्जांपल अगर एक कार्बन एटम है आपके पास उस स्ट्रक्चर में, जो भी हम हाइड्रोकार्बन आगे ड्रॉ करेंगे उसमें अगर एक कार्बन एटम है तो उसके लिए नाम का जो पहला हिस्सा है जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं वो होता है मीथ। अगर किसी स्ट्रक्चर में 2 कार्बन एटम्स हैं तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है ईथ। अगर किसी में 3 कार्बन एटम्स हैं तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है प्रोप। 4 कार्बन एटम्स के लिए यूज किया जाता है ब्यूट। 5 कार्बन एटम्स के लिए यूज किया जाता है पेंट। 6 कार्बन एटम्स के लिए एक्स। 7 कार्बन एटम्स के लिए हेप। 8 कार्बन एटम्स के लिए ऑक्ट। 9 के लिए नॉन। और 10 कार्बन एटम्स अगर आपके पास होंगे किसी भी स्ट्रक्चर में तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज किया जाएगा डेक। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, उसका नाम लिखा हुआ है ईथ एन, तो ईथ हमारा प्रीफिक्स है ना। ईथ का क्या मतलब है कि वो जो भी स्ट्रक्चर है उसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन एटम्स हैं। अगर कोई हमारे पास स्ट्रक्चर है उसमें लिखा हुआ है ऑक्टाइन, तो ऑक्ट प्रीफिक्स है। ऑक्ट का क्या मतलब है, ऑक्ट का मतलब है 8 कार्बन एटम्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबरिंग हम 1 2 3 4 नहीं करते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नंबरिंग करते हैं मीथ ईथ प्रोप ब्यूट। ये आप लोगों का सबसे पहली चीज़ है जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी ताकि आगे जाके आप लोगों को आसान। तो प्रीफिक्स इन शॉर्ट हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन आवर स्ट्रक्चर। दूसरा चीज़ है हमारे पास सफिक्स। सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, आप लोगों ने यूजुअली देखा होगा कि मैं जो एग्जांपल जो बता रहा था इसमें कहीं पे मैं ईथेन कह रहा हूँ, कहीं पे ऑक्टाइन कह रहा हूँ, कहीं पे इथीन कह रहा हूँ। तो एन इन आइन जो नाम का दूसरा वाला हिस्सा है ये मैं एन इन आइन कह रहा हूँ, इस दूसरे वाले हिस्से को कहते हैं सफिक्स। और ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स या नेचर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स। तो सफिक्स हमें रिप्रेजेंट करेगा नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। फॉर एग्जांपल कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या सफिक्स यूज होगा। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या सफिक्स यूज होगा। अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या सफिक्स यूज होगा, ये हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, for single bond between carbon atoms suffix will be ane। यानी अगर किसी स्ट्रक्चर में आप लोग देखो या किसी स्ट्रक्चर का अगर आप लोग नाम देखो कि उसके नाम के एंड में एन लगा हुआ है, उस एन का मतलब है कि उस स्ट्रक्चर में जितने भी कार्बन एटम्स थे उन सब के बीच में सिंगल बॉन्ड था। फॉर डबल बॉन्ड सफिक्स का यूज होगा, फॉर डबल बॉन्ड सफिक्स हम यूज करते हैं इन। इसी तरह फॉर ट्रिपल बॉन्ड, फॉर ट्रिपल बॉन्ड सफिक्स यूज किया जाता है आइन। ये सब लोग अपने पास नोट करो क्योंकि आगे जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलने वाली है वो इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है। आप लोगों को प्रीफिक्स और सफिक्स की अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए। सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, सफिक्स रिप्रेजेंट करता है नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। अगर कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड आप लोगों को दिखेंगे ना तो आप लोग सफिक्स यानी नाम का जो एंड वाला हिस्सा है दूसरा हिस्सा वो आप लोग यूज करोगे इन। अगर कार्बन के बीच में एक भी अगर डबल बॉन्ड दिख गया तो उसके लिए आप लोग सफिक्स यूज करोगे इन। और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड दिख गया कार्बन के बीच में तो उसके लिए आप लोग सफिक्स यूज करोगे आइन। अब इसकी एग्जांपल जरा देखते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये 3 कार्बन एटम्स हैं।
तीन कार्बन एटम्स के लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, तीन कार्बन एटम्स के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं प्रोप। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप, और सफिक्स यानी नाम का दूसरा हिस्सा हम क्या लिखेंगे, वो हम देखेंगे कि इसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन। तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपेन। इस तरह से इसका नाम दिया जाता है। एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एग्जांपल्स और मजीद देखते हैं, दो तीन एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम अपना इंडिविजुअल हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन। लेकिन एग्जांपल अभी जरा कुछ देखते हैं। चार कार्बन एटम्स हैं, चार कार्बन एटम्स के लिए हमने पीछे देखा था प्रीफिक्स क्या यूज होता है। चार कार्बन एटम्स के लिए प्रीफिक्स हम यूज करते हैं ब्यूट, और अगर इन सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए सफिक्स हो जाता है एन। तो इस तरह इसको हम कहते हैं ब्यूटेन। फिर अगर आप लोगों के पास एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच कार्बन एटम्स हैं, पांच कार्बन एटम्स के लिए जो हमने पीछे प्रीफिक्स देखा था वो था पेंट। और क्योंकि अच्छा सिंगल बॉन्ड हमने कर लिया, सपोज इसमें से कोई से भी दो कार्बन है, उनके बीच में डबल बॉन्ड अगर आ जाता है, अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो सफिक्स हम क्या यूज करेंगे, इन। तो इसलिए बन जाएगा पांच कार्बन के लिए पेंट, और एक भी अगर डबल बॉन्ड आ गया तो उसके लिए हमने लगाया है इन। अब वो फिर हम आगे देखेंगे कि नंबरिंग किस तरह देनी है, हमने बताना किस तरह है कि भाई सेकंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, थर्ड के बाद आ रहा है, फर्स्ट के बाद आ रहा है, वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी सिर्फ हमें प्रीफिक्स और सफिक्स समझना है कि क्या होता है। इसी तरह अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर है 6 कार्बन वाला, और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड में बना रहा हूँ, तो 6 कार्बन के लिए आप लोगों का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स होगा वो होगा आइन। तो इस तरह से इसका पूरा नाम बनेगा। तो ये जो इस तरह के आप लोगों के पास नाम लिखे होते हैं, ये रैंडमली नहीं लिखे हुए होते कि कब हम ए नी नाइन लगा रहे हैं, इसका हर वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, इसी तरह सात होंगे तो हेप, ऑक, नॉन, डेक, 10 तक याद रखते हैं प्लीज। और एन, इन, आइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से लगा रहे हैं। यहाँ तक अगर हो गया है, इसके बाद हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के। अल्केन्स हमारे सबसे पहले हाइड्रोकार्बन है, उसका हमें नोमेनक्लेचर कैसे देना है।